स्कूल की घंटी बजते ही सब स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लासेस में चले गए, लेकिन 9th-B की बायोलॉजी क्लास का सीन हाय अलग था। ये क्लास मशहूर थी अपनी मस्ती के लिए, क्योंकि इसमें द बैकबेंचर्स गैंग, रोहन, समीर, टिंकू और मीना, ये लोग हमेशा क्लास के पिछले बेंच पर बैठे रहते थे, जहां से उन्हें पूरी क्लास का क्लियर व्यू मिलता था और अपनी शरारत का भी मजा। आज बायोलॉजी टीचर मिश्रा सर एक नई टॉपिक ह्यूमन स्केलेटन पढ़ने वेलदा सर बोर्ड पर बोन स्ट्रक्चर का डायग्राम बना रहे थे और समझा रहे थे, बच्चों, इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती है। तभी रोहन ने पीछे से विस्पर किया, और बैकबेंचर्स में 207, क्योंकि हड्डी टूटने का खतरा हमेशा रहता है। पूरी गैंग जोर से हंसी दबाने लगी, लेकिन समीर तो खुद को रोक ही नहीं पाया। उसकी जोर की हंसी क्लास में गूंज गई। मिश्रा सर ने लोअर कर देखा और बोला, समीर, तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा हड्डी है क्या जो इतना हंस रहे हो? पूरी क्लास फटकर हंसने लगी। बैकबेंचर्स को दांत तो पड़ी, लेकिन उनका मजा और बढ़ गया। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आज की बायोलॉजी क्लास बोरिंग नहीं होगी, बल्कि एक एडवेंचर बनेगी। और उनकी मस्ती अभी शुरू हुई थी। बायोलॉजी लैब में एक बड़ा सा स्केलेटन मॉडल रखा था, जो स्टूडेंट्स को बोन्स समझाने के लिए उसे होता था। मिश्रा सर ने स्केलेटन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मॉडल आपको इंसान के शरीर की सबसे इम्पोर्टेंट हड्डियां दिखता है। ध्यान से देखो। जैसे हाय सर बोर्ड पर लिखने लगे, रोहन ने टिंकू को आंख मारी। दोनों चुपके से स्केलेटन के पास गए और उसके हाथ में एक चॉक और डस्टर पकड़ा दिया, जैसे स्केलेटन खुद पढ़ने वाला हो। मीना ने उसके गले में एक स्कार्फ बांध दिया और समीर ने स्केलेटन के सर पर अपना कैप रख दिया। क्लास वापस उनकी शरारत देखकर जोर जोर से हंसी दबाने लगी। मिश्रा सर ने पलटकर देखा तो स्केलेटन एक प्रोफेसर जैसा लग रहा था। सर की आंखें फट गई। ये किसने किया? बैकबेंचर्स सभी सीधे बनकर बैठे, लेकिन उनकी मुस्कान उन्हें छुपा नहीं पाई। तभी समीर ने हल्की आवाज में बोला, सर, लगता है स्केलेटन भी आपके साथ पढ़ाना चाहता है। मिश्रा सर को गुस्सा भी आया और हंसी भी। उन्होंने स्केलेटन से कैप उठाकर फेंक दिया और कहा, ये बायोलॉजी का क्लास है, सर्कस नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर क्लास में हर स्टूडेंट ये सोच रहा था कि बैकबेंचर्स की वजह से पढ़ाई सच में इंटरेस्टिंग बन गई है। बैकबेंचर्स अब और भी कॉन्फिडेंट हो गए थे। अब अगला स्टेप उनकी मस्ती और भी बड़ी होने वाली थी। अगली क्लास में मिश्रा सर एक जार लेकर आए जिसमें कुछ फ्रॉग्स रखे थे। सर ने कहा, आज हम फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी करेंगे। ये सुनते ही पूरी क्लास ने EWWW की आवाज निकाली, लेकिन बैकबेंचर्स के दिमाग में मस्ती के नए आइडिया आ गए। जब सर स्केलेटन के नोट्स रिवाइज कर रहे थे, टिंकू ने धीरे से जार का लिड खोला। उसने एक फ्रॉग को बाहर निकलकर रोहन के डेस्क पर रखा। फ्रॉग छुप छुप कर छलांग लगाता हुआ मीना के बैग में घुस गया। मीना जोर से चीखी, आहा! फ्रॉग मेरे बैग में है। पूरा क्लासरूम हल्ला से भर गया। स्टूडेंट्स कुर्सी पर खड़े हो गए, कोई टेबल पर चढ़ गया। सर ने चीखते हुए कहा, शांति, ये कोई मेला है क्या? लेकिन फ्रॉग अभी भी उधर-उधर कूद रहा था। समीर ने शरारत में और मजा डालते हुए चिल्लाकर कहा, सर। फ्रॉग ने बायोलॉजी की क्लास की छुट्टी कर दी। ये सुनते हाई क्लास और भी जोर से हंसने लगी। मिश्रा सर ने फाइनली फ्रॉग पकड़कर वापस जार में रखा। उनकी शक्ल लाल हो गई थी, लेकिन अंदर से वो भी थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। FIR उन्होंने बैकबेंचर्स की तरफ घूरते हुए कहा, अगर अगली बार किसी ने मस्ती की, तो मैं तुम सबको फ्रॉग्स के साथ होमवर्क कराऊंगा। बैकबेंचर्स चुप हो गए,
लेकिन उनके दिमाग में अब एक और नया प्लान तैयार हो रहा था। एक दिन मिश्रा सर ने अनाउंस किया, कल बायोलॉजी का सरप्राइज टेस्ट होगा। देखता हूं तुम सबने कितना पढ़ा है। ये सुनकर पूरी क्लास शॉक हो गई, लेकिन बैकबेंचर्स के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। रात भर रोहन, टिंकू, मीना और समीर ने पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं की। उसके बजाय उन्होंने एक नया प्रैंक प्लान बनाया। अगले दिन टेस्ट के लिए सब स्टूडेंट्स क्लास में बैठे। सर ने पेपर्स बांटते ही कहा, अब शांति से लिखो। जैसे हाय सर बोर्ड की तरफ गए, टिंकू ने रोहन से कहा, प्लान शुरू। रोहन ने अपने पेपर पर जवाब लिखने के बजाय एक फनी कार्टून बना दिया। एक स्केलेटन बाइक चला रहा है और फ्रॉग उसके पिलियन पर बैठा है। उसने पेपर मीना को दिखाया, जो हंसी रोक ना पाई। तभी समीर ने और भी बड़ी मस्ती की। उसने अपने टेस्ट पेपर के ऊपर लिख दिया, आंसर स्केलेटन से पूछो सर। उससे सब याद है। एफआईआर उसने पेपर स्केलेटन के हाथ में रख दिया, जो क्लासरूम के कॉर्नर में खड़ा था। जब मिश्रा सर वापस आए और उन्होंने वो सीन देखा, तो उनकी आंखें खुल गई। स्केलेटन के हाथ में एक असली टेस्ट पेपर था। सर चीखे, ये क्या नाटक है? तुम लोग टेस्ट को भी ड्रामा बना देते हो। पूरा क्लास जोर जोर से हंसने लगा। सर गुस्सा करने वाले हायद कि उनके भी होंठों पर हल्की सी हंसी आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम सबको 0 मिलेगा, पर एक बात मान लो, तुम लोग बायोलॉजी को कभी बोरिंग नहीं होने देते। बैकबेंचर्स ने एक दूसरे को हाई फाइव दिया। उनका प्लान सक्सेसफुल था और टेस्ट भी एक कॉमेडी शो बन गया। बायोलॉजी के टेस्ट वेल दिन के बाद मिश्रा सर इतने गुस्से में थे कि उन्होंने डिसाइड किया, अब बैकबेंचर्स की शिकायत सीधे प्रिंसिपल मैडम को करनी होगी। अगले दिन जब बेल बाजी तो मिश्रा सर ने कहा, तुम चारों, रोहन, टिंकू, मीना और समीर, मेरे साथ चलो। बैकबेंचर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचा, अब तो बचा खुचा मजा भी खत्म। उन्हें प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाया गया। मैडम ने सख्त आवाज में पूछा, क्या नौटंकी चल रही है बायोलॉजी की क्लास में? रोहन ने ट्यूरेंट जवाब दिया, मैडम, हम तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फ्रॉग भी हमारे साथ मस्ती कर रहा था। मीना ने एडेड किया, और मैडम, टेस्ट बोरिंग था, इसीलिए हमने स्केलेटन को इन्वॉल्व कर दिया, ताकि सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो जाए। प्रिंसिपल मैडम ने पहले गुस्से से उनकी तरफ देखा, पर फिर स्केलेटन वाली बात सुनते ही उनका भी चेहरा हल्का सा मुस्कुरा उठा। लेकिन वो अपना लाफ कंट्रोल करते हुए बोली, तुम सबको पनिशमेंट मिलेगा। तुम लोग अगले हफ्ते का साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करोगे। अगर फिर मस्ती की तो तुम्हें स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा। बैकबेंचर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। टिंकू ने धीरे से कहा, एग्जीबिशन? वाह! अब तो और बड़े हंगमे का चांस है। मिश्रा सर रिलीफ की सांस ले रहे थे। उन्होंने सोचा अब ये स्टूडेंट्स सुधार जाएंगे। पर उन्हें क्या पता था, ये पनिशमेंट बैकबेंचर्स के लिए एक नया एडवेंचर बनने वाला है। एग्जीबिशन का दिन नजदीक था और बैकबेंचर्स ने अपना एक अलग हाई प्लान बनाया। जब पूरा क्लास सीरियस होकर वॉल्केनो, सोलर सिस्टम और वाटर साइकिल के मॉडल्स बना रहा था, तब रोहन ने कहा, हम तो ऐसा मॉडल बनाएंगे जो सबको हिला के रख दे। टिंकू ने सजेस्ट किया, एक ज़ॉम्बी फ्रॉग बनते हैं जो बटन दबाते ही कूदने लगे। मीना ने ट्यूरेंट कहा, और स्केलेटन को भी उसे करते हैं। उसके हाथ में आइसक्रीम कोन दे देते हैं, ताकि लगे जैसे वो लाइफ एंजॉय कर रहा है। समीर ने हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, मैडम और सर दोनों शॉक हो जाएंगे, और हम फिर लेजेंड बन जाएंगे। तैयारी शुरू हो गई। क्लासरूम के पिछले कोने में बैकबेंचर्स ने पूरी वर्कशॉप बना ली थी। रात को भी वो व्हाट्सएप पर ग्रुप चैट करते और नए आइडियाज शेयर करते।
रोहन घर से टॉय मोटर ले आया, टिंकू बैटरी और वायर्स ले आया, मीना ने स्केल्टन के लिए एक पुरानी टोपी और चश्मा अरेंज कर लिया और समीर ने एक छोटी सी स्पीकर मशीन सेट कर दी जो बटन प्रेस होते हाई फनी आवाज निकलती थी। हेलो, आई एम मिस्टर स्केल्टन। प्रैक्टिस के वक्त जब उन्होंने मॉडल एक्टिवेट किया तो स्केल्टन के हाथ की आइसक्रीम कोन घूमकर हवा में उड़ गई और सीधे मिश्रा सर के सर पर जा लगी। सर इतने गुस्से में आए कि उन्होंने चीख कर कहा, तुम लोग एग्जिबिशन बिगाड़ दोज। लेकिन बैकबेंचर्स ने चुपके से हाई फाइव किया। उनके लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। अब असली धमाका एग्जिबिशन वेल दिन होने वाला था। साइंस एग्जिबिशन का दिन आ ही गया। स्कूल के हॉल को रंग बिरंगी लाइट्स, चार्ट्स और मॉडल्स से सजाया गया था। हर क्लास अपना प्रोजेक्ट प्राउडली डिस्प्ले कर रही थी। कुछ स्टूडेंट्स ने वर्किंग वॉल्केनो बनाया था, कोई वाटर प्योरिफिकेशन का मॉडल दिखा रहा था और कुछ रोबोट्स चला रहे थे। प्रिंसिपल मैडम और जजेस एक एक प्रोजेक्ट देखते जा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा क्राउड बैकबेंचर्स के स्टॉल के आसपास जमा हो गया था। रोहन, टिंकू, मीना और समीर ने अपने स्टॉल का नाम रखा था लाइफ आफ्टर बायोलॉजी। जैसे हाई जजेस उनके पास आए, रोहन ने रिमोट का बटन दबाया। ट्यूरेंट स्केल्टन खड़ा हो गया। उसने चश्मा पहना हुआ था और हाथ में आइसक्रीम कोन था। स्पीकर से आवाज आई, हेलो, आई एम मिस्टर स्केल्टन, मुझे बायोलॉजी क्लास पसंद है। सारा हॉल हंसी से गूंज उठा। स्केल्टन ने फनी डांस मूव्स किए और ज़ॉम्बी फ्रॉग बटन दबाते ही कूदने लगा। आइसक्रीम कोन स्केल्टन के हाथ से घूमकर एक छोटे बच्चे के हाथ में गिर गई। बच्चा चिल्लाया, मम्मी, स्केल्टन मुझे ट्रीट दे रहा है। जजेस पहले तो हैरान रह गए, पर फिर उनकी भी हंसी छूट गई। प्रिंसिपल मैडम ने अपना चेहरा टफ बनाने की कोशिश की, लेकिन वो भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। मिश्रा सर दूर से सब देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी इज्जत फिर मिट्टी में मिल गई। बैकबेंचर्स अपना साइंस प्राउडली समझा रहे थे। हमने दिखाया है कि नॉलेज बोरिंग नहीं होती। थोड़ी क्रिएटिविटी ऐड करो तो डेड स्केल्टन भी लाइफ एंजॉय कर सकता है। हॉल में तालियों की गूंज थी और बैकबेंचर्स को लग रहा था जैसे उन्होंने एग्जिबिशन हाई जीत लिया हो। एग्जिबिशन खत्म होने के बाद सब स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स के पास खड़े थे। जजेस फाइनल डिसीजन करने लगे। प्रिंसिपल मैडम, मिश्रा सर और 2 गेस्ट साइंटिस्ट्स एक टेबल पर बैठकर डिस्कशन कर रहे थे। हर कोई अंदर ही अंदर एक्साइटेड था। किस क्लास का प्रोजेक्ट जीतेगा? एक जज ने कहा, वॉल्केनो मॉडल टेक्निकली स्ट्रॉन्ग था। दूसरे ने बोला, वाटर प्योरिफिकेशन भी काफी यूजफुल है। तभी तीसरे जज ने हेस्ट ह्यू रिमार्क किया, लेकिन जो क्रिएटिविटी बैकबेंचर्स के स्टॉल में थी, वो कहीं और नहीं थी। मिश्रा सर ने ट्यूरेंट इंटरप्ट किया, अरे पर वो तो मजाक बना रहे थे बायोलॉजी का। स्केल्टन आइसक्रीम खा रहा है, फ्रॉग ज़ॉम्बी बन गया, ये क्या साइंस हुआ? उनका चेहरा लाल हो गया था। प्रिंसिपल मैडम ने उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा, साइंस सिर्फ फॉर्मूलास और थ्योरीज का नाम नहीं है। ये इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी को जगाने का जरिया भी है। बैकबेंचर्स ने सबको यही दिखाया। हॉल में माइक अनाउंस हुआ और फर्स्ट प्राइज जाता है क्लास 9 के बैकबेंचर्स के प्रोजेक्ट लाइफ आफ्टर बायोलॉजी को। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रोहन, मीना, टिंकू और समीर स्टेज पर चढ़ गए। उन्हें मेडल्स और एक छोटी ट्रॉफी दी गई। रोहन ने चीख कर कहा, देखा, बैकबेंचर्स भी लेजेंड बन सकते हैं। ऑडियंस हंसी और चीयर कर रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा फनी चेहरा मिश्रा सर का था। वो आंख घूमकर चुप हो गए, जैसे कह रहे हो, अब इनसे पंगा लेना मुश्किल है। बैकबेंचर्स के लिए ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, ये उनकी दोस्ती और क्रिएटिविटी की जीत थी।
प्राइज जीतने के बाद बैकबेंचर्स की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। जैसे ही वो स्टेज से उतरे, पूरे स्कूल के बच्चे उनके आसपास आ गए। हर कोई स्केलेटन के साथ सेल्फी लेना चाहता था। एक छोटा स्टूडेंट चिल्लाया, मुझे भी ज़ॉम्बी फ्रॉग के साथ फोटो चाहिए, और मीना ने फ्रॉग का बटन दबाते ही उससे कूदने लगाया। सब खिलखिलाकर हंसने लगे। ट्रॉफी लेकर रोहन ने बोला, अब हम सब ट्रीट के लिए कैंटीन चलते हैं। सब बैकबेंचर्स धूम मचाते यू कैंटीन पहुंच गए। कैंटीन वेल अंकल ने उन्हें देखकर बोला, अरे वाह साइंटिस्ट लोग, आज तो आइसक्रीम फ्री है तुम्हारे लिए। सबने मिलकर आइसक्रीम खाई और ट्रॉफी को बीच में रखकर ग्रुप फोटो खींची। टिंकू ने मजाक करते हुए कहा, सोचो अगर स्केलेटन जिंदा होकर आइसक्रीम खाता तो। और ट्यूरेंट हाई समीर ने स्केलेटन का रिमोट छुपके से चला दिया। स्केलेटन कैंटीन के दरवाजे पे खड़ा था और आवाज आई, मुझे भी चॉकलेट वाली आइसक्रीम चाहिए। सबकी हंसी से कैंटीन गूंज उठा। प्रिंसिपल मैडम वहां से गुजर रही थी। उन्होंने भी मुस्कुरा कर कहा, तुम लोगों ने स्कूल का नाम रोशन किया है, लेकिन अगली बार और ज्यादा मेहनत और नॉलेज के साथ क्रिएटिविटी दिखाना। बैकबेंचर्स ने एक सुर में कहा, यस मैडम। अब तो हमेशा टॉप करेंगे, बैकबेंचर स्टाइल में। दोस्ती, क्रिएटिविटी और मस्ती के साथ उनका दिन एक यादगार सेलिब्रेशन बन गया। अगली सुबह स्कूल के नोटिस बोर्ड पर एक बड़ी सी फोटो लगी थी, बैकबेंचर्स अपनी ट्रॉफी के साथ, और नीचे लिखा था, क्रिएटिविटी इज ऑल्सो साइंस। सारे स्टूडेंट्स नोटिस बोर्ड के पास खड़े होकर वो फोटो देखकर इंस्पायर हो रहे थे। जो पहले रोहन और उसकी गैंग का मजाक बनते थे, अब वही बोल रहे थे, बैकबेंचर्स ने तो कमाल कर दिया। मिश्रा सर ने क्लास में आते ही एक लंबी सांस ली और बोला, ठीक है, तुम लोगों ने गलत तरीके से भी सही सबक दिया। आज से तुम सबको होमवर्क के साथ साथ एक स्पेशल प्रोजेक्ट मिलेगा, और मैं खुद देखना चाहता हूँ तुम्हारी दोस्ती और क्रिएटिविटी से और क्या निकलता है। रोहन खड़ा होकर बोला, सर आप टेंशन मत लो, अगला प्रोजेक्ट हम इतना धमाका करेंगे कि आपको भी प्राउड फील होगा। क्लास एकदम से चीयर करने लगी। उस दिन के बाद बैकबेंचर्स की आइडेंटिटी बदल गई। पहले जो टीचर के लिए सिर्फ शरारती और सस्त बच्चे थे, अब वही स्कूल के क्रिएटिव चैंप्स बन गए। लेकिन उनकी मस्ती खत्म नहीं हुई थी। हर क्लास में थोड़ा मजाक, थोड़ी दोस्ती और थोड़ा साइंस उनका नया स्टाइल बन गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया, चाहे हम बैकबेंचर्स हाई रहे, पर हमेशा अपनी दोस्ती और आइडियाज से दुनिया को सरप्राइज करते रहेंगे। ट्रॉफी क्लासरूम के पिछले बेंच पर राखी थी, जैसे उनकी दोस्ती और क्रिएटिविटी का सिंबल। जब भी कोई नया बच्चा पूछता, ये ट्रॉफी किसने जीती, तो पूरी क्लास एक सुर में कह देती, द एंड।